हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल A to Z अर्थ। तो मेरा नाम रंजीत कुमार। तो क्लास 6 से मैथ देखेंगे, एक्सरसाइज 3.1 और चैप्टर 3। क्वेश्चन जो होगा 7 से। तो क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं जो एक से हो और स्वयं से हो, वो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूछ रही है अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है 2 हो गया अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया 2। और 8 नंबर सवाल अब है सम अभाज्य संख्या बताएं। सम अभाज्य संख्या भी दोस्तों क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। अब कह रहा है 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दें। तो 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण जो हो जाएगा, पहला हो जाएगा 11 और 13। इसमें जो हो गया 2 का अंतराल, यानी कि 11 और 13 जो हो गया अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये हो गया क्या पहला। और दूसरा जो हो जाएगा 17 और 19, ये हो गया दूसरा। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 29 और 31। तो आपका 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण हो गया। अब इसी तरह से अब हम आगे जो है 10 नंबर का सवाल पढ़ेंगे। निम्न में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें पूछ रहा है ए नंबर में 23 है, 28 है, 42 है, 9 है और 31 है। इसमें बताना है हमको कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 23 हमारा जो हो जाएगा 1 से होगा और स्वयं 23 से ही हल होगा। तो इसलिए हमारा जो हो गया ए नंबर अभाज्य संख्या। तो और ये जो 28 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, 2 से हो सकता है, 7 से हो सकता है, 1 से भी, 28 से भी, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। और 42 भी, चौथिया 42 2 से 3 से भी हो सकता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और 9 देखेंगे डी का, 1 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 9 से हो सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये भी नहीं है अभाज्य संख्या। तो ये सब क्या है, तो ये सब भाज्य संख्या है। और ई नंबर सवाल जो है 31, ये अभाज्य संख्या 1 से और स्वयं से ही कटेगा। तो इसलिए अभाज्य संख्या 31 हो गया। तो इसमें से ए नंबर अभाज्य संख्या और ई नंबर में अभाज्य संख्या है। तो इसी तरह से अब हम देखेंगे 11 नंबर सवाल। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताएं। मतलब संयुक्त संख्या जो कि भाज्य हो, 2 से कटे, 1 से भी कटे और स्वयं से भी कटे। तो सबसे संयुक्त संख्या छोटी हो गई 4। सबसे छोटी संख्या संयुक्त जो हो गया 4 हो गया। तो इसी तरह हम 12 नंबर सवाल लेंगे। तो है 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या न हो। एक 100 से कम होना चाहिए और कोई उसमें अभाज्य संख्या न हो, क्रमागत होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा जो 24, 25, 26, 27 और 28। तो हमने 5 क्रमागत ले लिए हैं और इसमें से कोई भी
अभाज्य संख्या नहीं है। तो 12 नंबर आप लोग समझ गए हैं। यह कह रहा था 5 लेने के लिए 100 से कम और क्रमागत क्रम में हो, तो ये हमारा क्रम में है और अभाज्य संख्या नहीं है इसमें से। अब 13 नंबर सवाल जो देखेंगे तो है, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है, यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच की हो तो वह संयुक्त संख्या अथवा अभाज्य होगा। तो दोस्तों इसके और 150 और 200 के बीच जो हो जाएगा तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो वो हो गया संयुक्त संख्या। संयुक्त तो इसी तरह से हम सवाल नंबर 14 देखेंगे। बोल रहा है 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के अंक के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन सी अंक हो सकती है। तो 10 से बोल रहा है 12, तो जैसे हम ले लेते हैं 11, 13, 17, 19, तो 10 से ही बड़ी हो गया। तो इकाई स्थान पर, तो इकाई हम किधर से करेंगे, तो इधर से इकाई करते हैं, तो हो जाएगा 1, 3, 7 और 9। तो ये हमारा 14 नंबर का राइट आंसर हो गया। तो इसी तरह से अब 15 नंबर का सवाल। तो 15 नंबर का सवाल है फ्रेंड्स, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। तो दोस्तों ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसका गुणनखंड न हो, तो इसलिए इसका आंसर जो हम लिखेंगे नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसका कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका गुणनखंड ना हो। तो 16 नंबर का सवाल है, 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्याएं हैं, वे कौन कौन सी है। तो वो संख्या संपूर्ण जो होगा तो वो 6 होगा और 28 होगा संपूर्ण संख्याएं। तो 16 नंबर का भी हो गया फ्रेंड्स। तो 17 नंबर का इसी तरह से देखेंगे, निम्न में प्रत्येक संख्या को 2 विषम अभाज्य संख्या के रूप में लिखें। विषम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। नीचे सवाल दिया गया 32 दिया गया है, यानी कि 32। तो इस तरह से हम लेंगे 32 का जो हो जाएगा विषम संख्या 13 और 19। दोस्तों ये विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो विषम संख्या कहते हैं किसको है, विषम संख्या उसको कहते हैं जो कि 2 से विभाज्य न हो और बाकी से हो, तो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो कि 1 से गुणनखंड हो और स्वयं से हो। 13 जैसे हुआ और ये 19 हुआ, तो ये 1 से होगा और स्वयं 13 से होगा। तो इसी तरह 19 जो है 1 से होगा और स्वयं से ही होगा। तो इसी तरह अब हम दूसरा लेते हैं,
40 का। 40 का जैसे हो गया 17 और 23, ये दो जो हो गया 17 और 23, तो विषम और अभाज्य हुआ। इन दोनों को जोड़कर कितना पुराना 40 ही पूरना चाहिए। यानी कि दूसरा हम 11 भी आप बोलेंगे तो अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है, तो वो लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो। तो इस तरह से हम लेंगे 3 का, जैसे कि 56 है, इसका हो जाएगा 13 और 43। तो इसका जो हो गया 13 हो गया और 43 हो गया अभाज्य संख्या और विषम संख्या। कितना कह रहा है? 2 कह रहा है, तो 2 हम लिख लें। तो इसी तरह 80 का लिखेंगे, यानी कि 80 का विषम संख्या हो और अभाज्य संख्या भी हो। तो इसका हो गया 37 एंड 43। तो ये विषम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों ही है। तो अब लास्ट हम अब 5 का बचा है, तो 100 का देखेंगे। तो 100 का हो गया 47 एंड 53। तो ये हो गया विषम संख्या और अभाज्य संख्या 100 का। तो जिसके दिल तक वीडियो ये छुलिया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर वीडियो का आप तक पहुंचते रहे। तो जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो नेक्स्ट डे में मिलेंगे।